दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा आप सरकार के खिलाफ बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रच रही है बीजेपी। आतिशी का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप, कहा केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करना गैरकानूनी होगा। आतिशी ने कहा केजरीवाल को झूठे केस में गिरफ्तार किया गया, बीजेपी को पता है कि दिल्ली में केजरीवाल को हरा नहीं सकते। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा भ्रष्टाचार खत्म करना हमारी सरकार की प्राथमिकता, हक छीनने वालों पर नहीं रुकेगी कार्रवाई। पीएम ने कहा भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के लिए मैं प्रतिबद्ध, बीजेपी शासित राज्यों में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाए जा रहे। पीएम ने कहा 2014 से पहले ईडी ने सिर्फ 5,000 करोड़ की संपत्ति अटैच की थी, जबकि 10 साल में 1 लाख करोड़ की संपत्ति अटैच की। पीएम मोदी ने कहा पहाड़ी इलाकों से पलायन रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, सरकार ने इन इलाकों के विकास के लिए विशेष ध्यान दिया। एंटी इनकम्बेंसी के सवाल पर पीएम ने कहा बीजेपी की तीसरी पारी को लेकर लोगों में उत्साह, जनता भी सड़कों पर उतरकर एक बार फिर से मोदी सरकार के नारे लगा रही है। पीएम ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा विपक्ष भी यह मानकर चल रहा है कि एनडीए ही सरकार आएगी, विपक्ष के कई नेता प्रचार में जाने से बच रहे। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में भ्रमण के दौरान रास्ते में मिले लोगों से बातचीत की, पीएम मोदी द्वारा दिया गया राम राम का संदेश पहुंचाया। ओडिशा के संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का चुनाव कैंपेन जारी। धर्मेंद्र प्रधान ने युवा और फर्स्ट टाइम वोटर्स से मुलाकात की, समर्थन की अपील की। मनाली में बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत के राज्य के मंत्री विक्रमादित्य पर विवादित बोल, कहा एक पप्पू दिल्ली में है और एक हिमाचल प्रदेश में। कंगना रनौत ने कांग्रेस पर खुद को कलंकित करने का आरोप लगाया, कहा हम कला को नहीं, कला हमें सिखाती है और तुम कौन होते हो पूछने वाले। कंगना रनौत के बयान में जवाब में विक्रमादित्य ने उन्हें बड़ी बहन बताया, कहा आज तक हिमाचल में ऐसी भाषा का उपयोग नहीं हुआ। बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल ने पौड़ी गढ़वाल में बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के लिए चुनाव प्रचार किया, जनता से मांगे वोट। कोयम्बटूर में तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई का रोड शो, अन्नामलाई ने रोड शो के दौरान बजाया ढोल। टीडीपी महासचिव नारा लोकेश भी अन्नामलाई के साथ रोड शो में हुए शामिल, अन्नामलाई के समर्थन में मांगे वोट। टीडीपी के राष्ट्रीय महासचिव नारा लोकेश ने की अन्नामलाई की तारीफ, कहा वह एक युवा है, उन्होंने पदयात्रा की है, लोगों की समस्याओं को अच्छी तरह से समझते हैं। नारा लोकेश ने अन्नामलाई की जीत की उम्मीद जताई, कहा उन्होंने तमिलनाडु के लोगों की सेवा के लिए अपनी नौकरी छोड़ी, लोग भी इसी तरह उनका साथ देंगे। टीडीपी महासचिव ने कहा निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, एनडीए को 400 से अधिक सीटें मिलेंगी। डीएमके के पूरे तमिलनाडु में पीएम मोदी के खिलाफ लगाए गए पोस्टर, पीएम मोदी की तस्वीर वाली पोस्टर पर लगाया बारकोड, लोगों से स्कैन करने और घोटाले देखने की अपील की। तमिलनाडु के शिवगंगा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कार्ति चिदम्बरम की पत्नी श्रीनिधि ने किया चुनाव प्रचार, पति के लिए मांगे वोट। क्षत्रियों पर विवादित बयान देकर राजकोट से बीजेपी उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला बुरी तरीके से फंसे। क्षत्रिय समाज की एक महिला नेता ने रूपाला की उम्मीदवारी के खिलाफ शुरू की भूख हड़ताल। कोयम्बटूर में चुनाव प्रचार के दौरान भिड़े बीजेपी और डीएमके समर्थक, झड़प में दोनों तरफ से कई लोग घायल। हंगामे के दौरान पुलिस ने संभाला मोर्चा, दोनों पक्षों को कराया शांत, घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। बीएसपी ने लोकसभा उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की, चौथी सूची में घोषित किए 9 उम्मीदवार। पीलीभीत से बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद बोले 3 पीढ़ियों से मेरा पीलीभीत से रिश्ता है, मोदी जी के नाम पर सारे समीकरण ध्वस्त होंगे, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। जितिन प्रसाद ने कहा वरुण गांधी का पूरा साथ मिल रहा है, जब पार्टी निर्णय लेती है तो सब एक हो जाते हैं। तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू, 12 राज्यों की 94 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत होगी दांव पर। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग पर लगाया आरोप, कहा इलेक्शन कमीशन ना तो हमारी किसी बात का जवाब देती है और ना ही हमें मिलने का वक्त देती है। राजनाथ सिंह ने कहा बीजेपी 400 के टारगेट को पार करेगी, जमीनी हकीकत के आधार पर हम टारगेट तय करते हैं। 2014 और 2019 में भी हमने अपना लक्ष्य हासिल किया था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा देश में कई नेशनल क्रश होंगे, लेकिन देश को प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर नेशनल ट्रस्ट है। महाराष्ट्र बीजेपी नेता धैर्यशील मोहित पाटिल ने पार्टी से इस्तीफा दिया, माढ़ा सीट से रंजीत सिंह निम्बालकर को उम्मीदवार बनाए जाने से नाराज थे। एमपी सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का नकुलनाथ पर बोला करारा हमला, कहा कांग्रेस उम्मीदवार को दिख रही है हार। छिंदवाड़ा में कांग्रेस नेता के पास कैश मिलने के बाद लगाए गए कई आरोप, कहा हार की हताशा में नकुलनाथ कहीं शराब बांट रहे तो कहीं पैसा। कैलाश विजयवर्गीय ने वोट के लिए नोट तंत्र के इस्तेमाल का आरोप लगाया, कहा इसकी चुनाव आयोग में करेंगे शिकायत, छिंदवाड़ा सीट को संवेदनशील घोषित करने की मांग करेंगे। टीएमसी नेता शांतनु सेन ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा पूरा देश जानता है कि कौन सी पार्टी कानून व्यवस्था तोड़ती है। एनडीपीपी नेता जेम्स कुओत्स
वासु और पूर्व बीजेपी नेता किंडोगम पनमेई लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में हुए शामिल। पीओके को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा पीओके भारत का था, है और रहेगा। विकास को देखकर पीओके के लोग आ सकते हैं भारत के साथ। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को मदद का ऑफर दिया, बोले पाकिस्तान आतंकियों पर लगाम नहीं लगा पा रहा, पाकिस्तान चाहे तो हमारी मदद ले सकता है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास 15 से 18 अप्रैल के बीच होगा। उज्बेकिस्तान के क्रिमज में होगा युद्धाभ्यास। सिक्किम में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किया युद्धाभ्यास। सेना ने 17,000 की ऊंचाई पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अभ्यास किया। सेना के मिसाइल्स ने लक्ष्य पर लगाया सटीक निशाना। एक मिसाइल एक टैंक का रखा था लक्ष्य। सेना के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के जरिए ऊंचाई वाले इलाकों में सैन्य ऑपरेशन में मिलेगी सफलता। युद्धाभ्यास में पूर्वी कमान और सेना की मिसाइल फायरिंग यूनिट ने लिया हिस्सा। पीएम मोदी ने गुरुवार को देश के 7 टॉप गेमर्स से पीएम आवास में की मुलाकात। गेमिंग से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत की। पीएम मोदी ने नमन माथुर, अनिमेश अग्रवाल, मिथिलेश, पायल धारे, अंशु विष्ट, तीर्थ मेहता और गणेश गंगाधर से बातचीत की। मुलाकात के दौरान कई गेम भी खेले। पीएम मोदी और गेमर्स की मुलाकात का टीजर रिलीज हुआ। पूरा वीडियो 13 अप्रैल को किया जाएगा जारी। हीट वेव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की समीक्षा बैठक, मौसम विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के अधिकारियों के साथ चर्चा। पीएम मोदी ने अधिकारियों को अवेयरनेस फैलाने और लोगों की मदद करने की सलाह दी। हेल्थ सेक्टर पर बातचीत की। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ाया, 6.7% से बढ़ाकर 7% किया। एमपी के धार में एएसआई की टीम सर्वे के लिए भोजशाला परिसर पहुंची। एएसआई ने 22 मार्च को परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण किया था शुरू। नोएडा के सेक्टर 18 में एक दुकान में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। महाराष्ट्र के कल्याण में वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। आग ने प्लांट के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में लिया। आग से किसी की जान को नुकसान नहीं, आग लगने की वजहों की जांच जारी। दिल्ली में लूट के 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चारों बदमाशों ने कार लूट और ग्रोसरी स्टोर में लूट की वारदात को दिया अंजाम। दिल्ली के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार कर रही छापेमारी। पुलिस ने बदमाशों से पूछताछ के बाद लूट की 2 कारों और लूट में इस्तेमाल 2 हथियार जब्त किए। बदमाशों के पास से ग्रोसरी स्टोर से लूट का सामान भी बरामद। यूपी के इटावा में मीट कारोबारी को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली, घायल शख्स को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। एफएसएल की टीम ने इकट्ठा किया सबूत। हमले के समय घर में अकेला था शख्स। नवरात्र के चौथे दिन भी मां कुष्मांडा की हो रही है पूजा अर्चना। मंदिरों में माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतार। मंदिर में भक्तों ने लगाए जयकारे। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में तैनात पुलिस वाले अब खाकी वर्दी में नहीं दिखेंगे। पुलिस विभाग ने जवानों के लिए नए ड्रेस कोड का ऐलान किया। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के मुताबिक मंदिर में तैनात पुरुष वाले लाल और गेरुआ कुर्ता धोती पहनेंगे, जबकि महिला पुलिसकर्मी गेरुआ सलवार कमीज में नजर आएंगी। पुलिस कमिश्नरेट के मुताबिक पुजारी की पोशाक में तैनात पुलिस वाले श्रद्धालुओं को गाइड भी करेंगे। भीड़ को कंट्रोल करने में आसानी होगी। काशी विश्वनाथ मंदिर में पुलिस की नई पोशाक को अखिलेश यादव ने बताया गलत। पूछा किस पुलिस मैनुअल के हिसाब से पुलिस वाले को पुजारी के रूप में तैयार करने का जायज माना जा रहा है। मैत्री बोध परिवार चैरिटेबल ट्रस्ट ने मैत्री संस्कार मूल्य शिक्षा पाठ्यक्रम लॉन्च किया। बच्चों को दुनिया की चुनौतियों से निपटने की दी जाएगी ट्रेनिंग। मैत्रेय दादा श्री जी के सिद्धांतों से प्रेरित है कोर्स। 1ली से 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम। महाराष्ट्र के कल्याण से लोकसभा उम्मीदवार श्रीकांत शिंदे आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर से मिलने पहुंचे। श्री श्री से लिया आशीर्वाद। शिवसेना के सांसद हैं श्रीकांत शिंदे। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दी ईरान को खुली चेतावनी, जो हम पर हमला करेगा हम उसका जवाब देंगे। सेंट्रल इजराइल के एक एयरबेस पर पीएम नेतन्याहू ने कहा हम इजराइल की सुरक्षा के लिए तैयार, चाहे आत्मरक्षा हो या हमला। इजराइल गाजा में राहत सामग्री के ट्रक के लिए नए बॉर्डर खोलने को तैयार। इजरायली सेना ने प्रवक्ता की दी जानकारी। यूक्रेन की संसद ने सैन्य भर्ती का नया विवादित कानून किया पारित। हर एक नागरिक को सेना में भर्ती होकर देनी होगी अनिवार्य सेवा। यूक्रेनी सेना ने रूस के साथ जंग में 5 लाख से ज्यादा सैनिकों की जरूरत बताई। यूक्रेन के नागरिकों में नए कानून को लेकर दिख रही है उदासीनता। बिना रूस की मौजूदगी के यूक्रेन को लेकर किसी भी शांति वार्ता का कोई मतलब नहीं। रूस के प्रवक्ता ने शांति वार्ता के स्विस प्रस्ताव को बताया मूर्खतापूर्ण। रूसी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लातविया के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की। दोनों देशों के बीच सैन्य समझौतों पर हुए दस्तखत।
वियतनाम में फ्रॉड बिल्डर टाइकून को कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा। रियल स्टेट की मालकिन लैंड पर $12.5 अरब की धोखाधड़ी का था आरोप। 5 मार्च को शुरू हुए मुकदमे में लैंड गबन, रिश्वतखोरी और बैंकिंग नियमों के उल्लंघन की दोषी पाई गई। लैंड के वकील ने कहा ऊपरी कोर्ट में सजा के खिलाफ करेंगे अपील। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में फिर हुई फायरिंग, एक शख्स की मौत, 2 बच्चों सहित 5 लोग घायल। मेट्रोपॉलिटन पुलिस के मुताबिक एक बार फिर से आए कुछ संदिग्धों ने लोगों ने भीड़ पर फायरिंग की। हमलावरों की तलाश जारी। कजाकिस्तान में आई बाढ़ का मवेशियों पर टूटा कहर, 8000 से ज्यादा मवेशी बाढ़ प्रभावित इलाकों में मारे गए। कजाकिस्तान में कृषि मंत्रालय के मुताबिक करीब 7000 मवेशी पानी में बह गए। सरकार ने किसानों को मुआवजा देने पर भरोसा दिया। रूस के यूराल नदी में आई बाढ़ अभी और तबाही मचा सकती है। राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठक के दौरान ओरेनबर्ग के गवर्नर ने चेतावनी दी। केन्या में भारी बारिश और बाढ़ का कहर जारी, अब तक 11 लोगों की हुई मौत, जबकि 2000 से ज्यादा लोग हुए बेघर। केन्या मौसम विभाग के मुताबिक अभी और बारिश और बाढ़ का आशंका, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की दी नसीहत। ब्रिटेन के बाइसेस्टर शहर में दिखा अनोखा नजारा, पुलिस के सायरन की नकल करती चिड़िया कैमरे में कैद। आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आज होगा मुकाबला। लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमें आमने सामने। एलएसजी ने अब तक 4 में से 3 मैच जीते। दिल्ली को 5 से 4 में मिली हार। पॉइंट्स टेबल में आखिरी पायदान पर दिल्ली कैपिटल्स। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल में अपनी वापसी का किया शंखनाद, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 7 विकेट से हराया। बुमराह, किशन और सूर्य की तिकड़ी ने दिलाई मुंबई इंडियंस को लगातार दूसरी जीत। 27 गेंद बाकी रहते रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को दी शिकस्त। जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट चटकाए, आरसीबी को 196 रन पर रोका। आईपीएल में आरसीबी के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बने बुमराह। आशीष नेहरा का भी रिकॉर्ड तोड़ा। 197 रन का टारगेट चेस करने उतरी मुंबई इंडियंस को ईशान किशन और रोहित शर्मा ने दमदार शुरुआत दिलाई। ईशान किशन सिर्फ 34 गेंदों में 69 रन बनाए। मुंबई इंडियंस के लिए सूर्य कुमार यादव ने धुआंधार बल्लेबाजी कर बेंगलुरु की वापसी राह में नामुमकिन। 19 गेंद में 52 रन की पारी खेली। आरसीबी के विराट कोहली सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन लौटे। आईपीएल में जसप्रीत बुमराह ने 5वीं बार कोहली को किया आउट। आरसीबी के 3 बल्लेबाजों ने जड़ी 50। कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने 40 गेंद में 61 रन की पारी खेली। आरसीबी के लिए रजत पाटीदार ने खेली तूफानी पारी, 26 गेंद में 50 रन बनाए। डेथ ओवर्स में दिनेश कार्तिक ने की विस्फोटक बल्लेबाजी, सिर्फ 23 गेंद में 53 रन की नाबाद पारी खेली। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन पर 12 लाख रुपए का जुर्माना। गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में स्लो ओवर पड़ा महंगा। केकेआर टीम के खिलाड़ियों ने कालीघाट मंदिर में मां कालका के किए दर्शन। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। कालीघाट मंदिर के अंदर वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह, अनुकुल रॉय, वेंकटेश अय्यर आए नजर। माता के दर्शन कर आशीर्वाद लिया।